in progress. पावन पुण्य सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। Best.
जग सारा तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे कभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। मैं निश्चय बुद्धि, यथार्थ निश्चय बुद्धि द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली आत्मा हूँ। बाबा को अपने सामने अनुभव करिए। बाबा की वरदानी दृष्टि अनुभव करें और अब बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज की मुरली निश्चय, यथार्थ निश्चय। निश्चय बुद्धि पवित्रता। निश्चय बुद्धि के साथ पवित्रता का फाउंडेशन। और यथार्थ निश्चय क्या है? बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? नए नए बच्चे। नए बच्चे जो आए ना, नए नए बच्चे। तो अब हम नए नए हैं कि पुराने हो गए? तो पुराने हो गए। नहीं नए भी है, नहीं, अब तो पुराने हो रहे हैं ना? रोज कुछ नया होता है। वो तो है, वो तो अंत तक है। पुराने हैं लेकिन अभी भी सीख रहे हैं, पुरुषार्थ तो करते ही रहे। ऑलवेज स्टूडेंट। ऑलवेज स्टूडेंट एंड ऑलवेज टीचर। मेरा हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प सबको कुछ सिखाए। तो यथार्थ निश्चय क्या है? अगर निश्चय है तो संपन्न, निश्चय है तो पवित्र। तो यथार्थ निश्चय वाले नंबर 1 आत्मा कौन सी है? जिस स्वयं को भी स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। स्वयं के आत्म स्वरूप को जानना। अब जान लिया, ज्ञान से समझ मिल गई। मानना, क्या क्या जाना?
मैं कौन, मेरा बाबा कौन है? मैं कौन, बताओ, आगे बताओ रेणु में, कौन हूं मैं? मैं आत्मा। आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। मैं आत्मा, शांत हम्म। स्वरूप है। मैं आत्मा मेरा शांत स्वरूप हूँ, और क्या जानते हैं? अजर बाबा अमर ज्योति कहते अविनाशी। हैं। मैं परम अब धाम आ से रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम्म। परम धाम से, मेरा परमानेंट हाउस परम धाम है। मेरा बाप भी वहीं रहता है। हम्म। और सृष्टि पर क्या कर रहे हैं? अनम्यूट करो सविता। पतित से पावन बन रहे हैं और और बना रहे हैं। बना रहे हैं, आप ही और है, दूसरों को भी कैसा बना रहे पार्ट बजा रहे हैं? हीरो पार्टधारी हैं। हूँ। हीरो पार्ट, ऊपर। सबसे ऊंचा। मनुष्य से देवता बन रही हूँ। ये मानते हैं? जान तो लिया, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अपने आप से पूछो। मैं ही वो कल्प पहले वाली, वही पतित से पावन बनने वाली, वही देवता बनने वाली, 7 गुणों से संपन्न अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अब ये देखो, मैं इस बात को अपने पूरे दिनचर्या को निभाते हुए कितना इस स्थिति को अनुभव करती हूँ। चेक करो। कहाँ चुभती हूँ, क्यों चुभती हूँ? बताओ, मानते हो कि मैं वो वाली आत्मा हूं? मैं ही वो देवी बनने वाली हूँ। यहाँ जितने भी हैं सब देवी देवता बैठे। तो ये मानना, पूरा दिन आज चेक करना, क्या मैं अपनी ओर ये दृष्टि रखती हूँ कि अपने आप को मानना, चलना। जब मानेंगे तो चलेंगे, जब मानेंगे तभी चलेंगे, तब तो हम उस हिसाब से ही चलेंगे। जब ये जान लिया मैं शक्तिशाली आत्मा, जैसे दीपा बहन ने कहा, अगर शक्तिशाली हैं तो सामने परिस्थिति आई तो हम चूहा बन जाते हैं क्या, कि शेरनी की तरह सामना करते हैं? परिस्थिति का सामना करते हैं, व्यक्ति को सहन करते हैं, क्या वो स्थिति बना पाते हैं? ठीक है ना? जब समझेंगे तब बनेंगे। जैसे आप समझते हैं कि मैं अपने घर में इन बच्चों की मदर हूं, तो मदर का स्वरूप आपके चेहरे चलन से दिखाई देता है। अगर आप भूल जाओ कि आप इन बच्चों की माँ हैं, तो क्या आप माँ का स्वरूप बनोगे? नहीं बनोगे। राइट? तो जानना, मानना, चलना का ये अर्थ है, हमें इस चीज को समझना। और बाप को भी जो है वैसे जानना। कौन है मेरा बाप? चलो ये तो सभी बताएंगे। बाबा का तो सबको अनुभव है हमें। परम शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न, ज्योति उच्च से बिंदु उच्च, सर्वशक्ति। और रेणुबेन, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये सबसे ऊंचा, ऊंच से ऊंच। ऊंच से ऊंच, जी। और सुख हरता दुख हरता। केवैयापन पार लगाने वाला मुझे। सदगति देने वाला। हम्म। तेरा मीठा बाबा। ओके। और बाकी मेरा मन है ना, ज्योति बिंदु माता पिता, सितारा। माता पिता जी। पिता गुरु और सत और मेरे टीचर। सारे संबंध, सभी संबंधों में मेरा बाप। आप, बाबा ने बोला जो भी है वैसे जानना। क्या ये मुझे याद रहता है कि ये वाला बाबा जिसकी ये सारे गुण हैं वो मेरा है? अगर हमें ये फील होता है कि वो मेरा है, तो मुझे कहीं पर भी क्या नहीं आ सकता? परेशानी का डाउट अनुभव नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। डाउट।
तब कहेंगे संपूर्ण निश्चय, यथार्थ निश्चय। यथार्थ मीन्स जो जेन्युइन, एक्चुअल, वो। तो अपने को जानना और अपने हाँ, पिता को सत्य जानना। को भी कहते हैं ना दीदी, यथार्थ हाँ मीन्स सत्य, सत्यता। हाँ, वो सत्य है, बिल्कुल। तो सत्य ज्ञान देने वाला, वो सर्वशक्तिमान। आज को 12 बाबा बजे होता खत्म है, हुआ तो बाबा ने बोला पहले तुम, पहले खबर देते बोला शाम को प्रशांत तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है ना? अगर हमें प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फील होती है तो कहीं पर निश्चय में हमारे डगमग स्टेट है ना? वरदान पढ़ेंगे एक बार। एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न हो। नहीं, रेणु बहन, आज का वरदान मैं पढ़ूं। पढ़ो पढ़ो माँ। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भाव। सर्व तो ये अधिकारी बाबा, भाव। इसके साथ अपनापन कितना महसूस होता है, उसके ऊपर मेरा पूरा 100% अधिकार है ना? जो अपना है उस पर अधिकार है, उसको हम, उससे हम कैसे भी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि पता है वो अपना है और वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, है ना? तो जो फिर अधीनता है, अधीनता किसको कहते हैं? गुलामी, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस। तो गुलामी हो गई, चाहे वो आपका शरीर है, चाहे आपका मन और बुद्धि है जो चंचल हो जाते हैं, चाहे जो सामने आने वाली आत्माएं हैं, चाहे वो प्रकृति है। प्रकृति क्या है? शरीर भी प्रकृति है, या नेचर की तरफ से, या कोई भी परिस्थिति आती है, कोई चीज की कमी हो जाती है, ये सारी बातों के हम अधीन होना, मतलब इनसे इफेक्ट हो जाना। जब मैंने बाप को अपना बना लिया, मैं अगर उस समय बाप को याद करती हूँ, याद रहता है वो मेरा है, जो है जैसा है उसको मैं पहचानती हूँ, फिर हमारे को कोई भी तरह की ऊपर नीचे की स्थिति नहीं हो सकती। सर्व प्रभाव में नहीं अधिकारी आऊं, है मैं ना? प्रभाव और में ये नहीं आऊंगी। प्रभाव में नहीं आएंगे, क्योंकि पता है कौन है जिसने मुझे अपना बनाया है, और मैंने भी उसको अपना बनाया है। तो जो बाबा ने बोला ना, बाप जो है जैसा है उसको जान लिया, मान लिया, फिर उसको यूज करना, इसको कहेंगे यथार्थ निश्चय। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको ज्यादा हमने लिया, क्योंकि ये हमारी ये स्थिति होनी चाहिए। और ये बाबा ने बोला क्या है? नंबर 1 स्थिति। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी सारी चीजें आई, जहां रहते थे उसको जलाने लगे, एक पैसा नहीं घर में, यज्ञ में 300 बच्चों को खाना खिलाना है। भोली दादी जो किचन संभालती थी, उन्होंने आके बोला बाबा, एक मतलब एक दाना भी नहीं है किचन में। बाबा ने बोला चिंता ना करो, आ जाएगा, और आ गया। अभी परसों हमने जादू वाली चीजों में नहीं जाना, पर वो वरदान था ना, जादूगर। परसों की क्लास हुई, उसमें मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी जो दीदी ने समझाई हमें। कहते हैं एक बारी मैसेज लाना था किसी संदेशी में, ठीक है? तो उनको बोला, दादी जी ने बोला, बड़ी दादी ने बोला कि मैसेज लेकर आओ। तो वो गुलजार दादी थे नहीं, संतरी दादी को बोला। उनके अंदर भी शुरू में बाबा आए 2-3 बारी। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो कुछ है नहीं। बाबा को जब जाते हैं ये ना
ऑफर करते हैं कुछ भी बाबा को, फ्रूट हो कुछ भी। तो किचन में गए तो एक पैकेट बादाम का और इलायची का पड़ा था, बंद था, जिसको हाथ भी नहीं लगाया था। दो डिब्बियों में उसको थोड़ा थोड़ा इतने इतने बादाम और इलायची डाली और संदेशी गई अपना मैसेज लेकर आई। तो दादी ने उनसे बात पूछना था, पूछ लिया। जितने भी बैठे थे उस समय वहां पे, 20-25 कुछ तो होंगे, जो भी थे, नंबर तो नहीं पता हमें। बाबा ने दादी के तन में आए थे ना, सबको बादाम और इलायची की टोली दी। बादाम कितने थे, लोग कितने थे? तो बाबा को जादू करना आता है, पर वो हमें क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि हम फिर उस जादू के पीछे पड़ जाएंगे। बाबू कहता है जादूगर तुम बनो। कहने का मतलब ये है, जिस अब निश्चय है ना कि बाबा कर रहा है, ये वो वाला जादूगर नहीं जो जो हाथ की सफाई दिखाते हैं। तो मेरे में जो कोई कमी है, जैसे अभी हम बैठे हैं, मुझे बाबा ने यहाँ निमित्त बनाया है, मेरे में जो कमी है, बाबा को बुलाया हुआ है ना हमने, रोज बुला रहे हैं, वो पूरी कर देगा। और जिस आत्मा को जो सुनाना है वो सुना देगा, जिसको यहाँ बुलाना है वो बुला लेगा। इतना मेरा निश्चय हो। और वो वही बताएगा, वही उसको हिट करेगा जो उसको सुनना चाहिए, जो उसके लिए जरूरी है ना। बाबा तो बाबा है ना, वो कुछ भी करता है। दूसरा निश्चय क्या है? दूसरे नंबर की आत्माओं का क्या निश्चय है? निश्चय, बाबा ने कहा, निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। एक मिनट रेणु बहन, दूसरा निश्चय जो है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बताइए। दूसरा निश्चय है अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या क्या उधर अच्छा? जाते हैं, हाँ, उस जगह तो अशांति से शांति में आते हैं, उधर का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, और दीदियां अच्छी, सब लोग अच्छे लगते हैं दीदियां अच्छी उससे लगती हैं, ब्राह्मण परिवार अच्छा लगता है, लगता है। और पवित्रता का जीवन भी अच्छा लगता है, जी। मुरली भी अच्छी लगती है, जो मिलते हैं वहां के वो भी अच्छे लगते हैं, है ना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि दुनिया के कॉन्ट्रास्ट में वो बहुत सुख देता है ना। परिवार भी अच्छा, ज्ञान भी अच्छा, मुरली भी अच्छी, दीदी भी अच्छी, सारा कुछ। और ये सारी शुरू की बातें हैं। उसके बाद दीदियों के भी की तरफ भी वो वाली नजर जाती है, करते क्या है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं ना? तो एक बार ये एक सेंटर पे एक सिस्टर वहां पे रेगुलर थी, तो कहीं पर उन्हें जाना पड़ा। तो कहते हैं वहां का सेंटर जो है ना, दीदी को सुनाती है, दीदी वहां के सेंटर का वायुमंडल ना बहुत ही पावरफुल है। तो उन्होंने बोला कितनी देर तक गए वहां पे? कहते वही 10-15 दिन। कहते थोड़ी देर वहां रहोगे, वहां पे भी बहुत कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम फिर धीरे धीरे सबके संस्कारों को देखना शुरू करते हैं, सबकी खामियों को देखना शुरू कर देते हैं। फिर तीसरे नंबर वाले क्या करते हैं? घर की अशांति को छोड़ के शांति में आते तो हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन ज्ञान की गुह्यता नहीं होती, कभी आते हैं कभी नहीं आते। हाँ, गुह्यता में जाते ही नहीं, बस थोड़ा सा अनुभव कर लिया, तो यही कहते हैं कि अच्छा लगता है, इधर बस जाना, अच्छा। हाँ, शांति मिलती है। जितना समय शांति। बैठते जितना समय बैठते हैं उनको लगता है कि अब दुख से किनारा हुआ, शांति पर आते हैं, पर उतना ही समय जब वो अनुभव हाँ, करते हैं उतना ही समय, बिल्कुल उतना ही समय, उसके बाद वहां के वहां बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, है ना। और फिर उन्हें कोई ना, जाते हैं और कभी नहीं भी आते हैं दीदी। फिर वो कहते हैं ना, अप्राप्ति से थोड़ी सी प्राप्ति हो जाती है ना। उनको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है,
अंतर दिखाई देता है, उस अंतर के कारण वो जुड़ जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा संबंध संपर्क रखते हैं पर पूरी तरह नहीं कर पाते, है ना। तो जो दूसरे तीसरे नंबर के हैं वो क्या करते हैं, शुरू में जोश, उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ जाते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, जिसको नंबर 1 निश्चय है उसको पवित्रता को धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। पवित्रता किसको कहते हैं, संकल्प पवित्र, मन पवित्र। मन वचन कर्म तीनों में विकारों की कोई प्रवेशता नहीं, किसी भी तरह का कोई भी विकार, तब वो उसको कहेंगे हम संपूर्ण पवित्र। और बाबा क्या कहते हैं, बाप की पहली महिमा करते हो सर्वशक्तिवान, फिर माया के लिए कौन सा गेट खोलते हैं, चोर गेट। चोर गेट खोल, चोर गेट क्या है, जहाँ भी कमजोरी जो होती है वहीं से घुस जाती है माया। जो पता ही नहीं चलता। क्योंकि माया के लिए कौन सा टाइटल दिया आज बाबा ने, जानी जाननहार है। जाने जाननहार, जी जी। वो भी जानी जाननहार है, हम बाबा को बोलते हैं, पर बाबा कहते हैं माया को पता है कौन से वाले गेट कमजोर है, गेट बंद भी किया है पर वो कमजोर है तो उसको खोल के वो अंदर घुस जाता है। तो माया को रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल, तो माना हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं वही है गेट। कैसे आती हैं वो भी बताया, विशेष स्वभाव संस्कार। देखो हमारा स्वधर्म है पवित्रता, अपवित्रता परधर्म है और वही हमको तंग करता है ना। बाबा ने क्या बताया, आप कहते हो अभी हमारे को मोटे आकर्षण नहीं है, कौन से मोटे आकर्षण, जो मिला खा लिया, कपड़ा। जो मिला पहन लिया। हाँ, वो वाली बड़ी 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 गाड़ी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए मुझे, वो भी नहीं चाहिए। हम उसी से अपने आप को मियाँ मिट्टू बन के अपने आप को बड़े सेटिस्फाई कर लेते हैं। पर कैसे आती है, रॉयल क्या माया है, तो मैं इतना कुछ करती हूँ, मुझे कोई मानता नहीं है, मेरा नाम नहीं होता, मुझे आगे नहीं बुलाया जाता, ऐसी सब बातें। है ना। स्टूडेंट रूप में क्या करते हैं, मेरा नाम टीचर नहीं लेती, मुझसे प्रश्न नहीं पूछती, कई बार ऐसे बाकी से पूछती है, माया में, मुझसे नहीं पूछती। रॉयल माया में ये होता है ना कि जो साथी है वो अच्छा है, वो स्टूडेंट है, बाबा का भंडारी अच्छा हो, वो चला गया, मददगार। वो टीचर का है ना। अब स्टूडेंट का बताओ पहले, वो भी वो है, उस पे भी आते हैं रेनू पे, थोड़ा सा हमको पहले स्टूडेंट का बताओ। रचनाबेन, शुरू में मेरे ऐसे अनुभव था, when we had just started the classes, आप कोई प्रश्न पूछते थे, मैं उसका उत्तर देती थी, बट ड्यू टू सम रीजन किसी और ने भी बोल दिया, मेरा नहीं सुना, तो मेरे मन में आता था मैंने भी तो यही बोला था, तो मुझे तो रचनाबेन ने नहीं बोला, ठीक है। आता था पहले, आता था ना पहले। ऑल्सो पहले 2 ही पॉइंट पता होते थे, कोई पहले बोल दे तो लगता था तो दोनों पॉइंट बोल दिए, तो बोलते अब मैं क्या बोलूं, अब तो दोनों ही बोल लिए, है ना। फिर मेच्योरिटी आती है तो क्या लगता है, तो हम तो यहाँ रिवीजन के लिए बैठे हैं ना, उसने बोले या मैंने बोले, मेरी बुद्धि में जाना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए, क्योंकि हम किसी टीचर को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें से तो बाबा ने खुश होना है ना। और ये भी और क्या क्या आता है बच्चों को, क्या मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं। अच्छा, टीचर ने अगर नाम ले लिया, टीचर ने नाम ले लिया, उसकी बात, दूसरा नाम ले लिया तो उसका नाम ले लिया, मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा, मेरा नाम ले लिया, उसका अभिमान आ जाता है, अभिमान की, मेरा को देखो, मेरा नाम लिया और मैं सबसे अच्छी हूँ, है ना।
और फिर क्या कहते हैं, करो भी, कोई पूछे भी नहीं। मैंने किया और किसी ने पूछा ही नहीं, औरों फिर को पूछ लिया। अब बाबा की आप भंडारी में कुछ डालते हो, है ना, तो आपको कोई थैंक्स नहीं करता, और अंदर ध्यान आता है मैंने तो इतना डाला, मेरे को तो बोला नहीं, उसने तो मेरे से आधा भी नहीं किया, मैं तो हमेशा करती हूँ, उसने एक बार किया तो उसको कह दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो है मान्यता, ये सब आना, ये क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो ये है, बाबा कहते हैं ये माया चोर गेट से आई, और एक विकार के साथ बहुत से विकार, किस चार, तरह भाई बहन। बाकी चार अपने आप जुड़े हैं, है ना। फिर कहते हैं पहले जैसा नशा नहीं, पता नहीं क्या हो गया। तो ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। और एक और बात होती है, जैसे उस दिन मेरे घर में वो जो हमारे सेंटर की वो जो है ना दीदी, वो आई राखी बांधने। उस दिन घर में मेरे पूरे परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली बहुत सारे राखी के लिए आए हुए थे, तो वो सबको बुला रहे थे राखी बांधने के लिए। तो किसी ने बोला, रचना को नहीं बुलाया दीदी आपने? तो उन्होंने बोला ये पुरानी हो गई है। मैं ना, इसको बुलाऊं ना बुलाऊं, शी शुड नॉट फील बैड ऑल्सो। मेरे को उन्होंने सबसे एंड में बुलाया, है ना, माना। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड वी शुड फील गुड। मुझे नहीं बुलाया तो मेरे को तो उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, भाई ये तो है, ये बाबा का बच्चा, है ना। जैसे अब हम ग्रुप को लेके जाते हैं ओआरसी, तो अगर मैं ग्रुप को लेके गई हूँ तो दीदी सबको मिलती है, मेरे को अगर टाइम हो तो एंड में मिलती है, एंड में पहले मिलती है। सबको टाइम देंगे, वो तो करना ही है ना। जैसे हम घर में होते हैं, एक मदर है, वो अब सबके लिए खाना बनाती है, सबको देकर खुद लेती है, कम पड़ जाए तो खुद को कहते हैं डजंट मैटर, आई डोंट वांट, है ना। तो वो वाला हमारे को एटीट्यूड रखना है, क्योंकि कौन बन रहे हैं, देने वाला। देवी देवता, दाता, है ना? और दाता के बच्चे। फिर टीचर को क्या आता है, टीचर के मन में कैसे वाला आ जाता है, ये स्टूडेंट अच्छा है, ये इधर ही रहना चाहिए, कहीं चला जाए तो हाँ, कहीं चला जाए तो देखो इतना अच्छे से करता था, अभी तो ये चला गया। मैंने इतनी मेहनत करी इसके साथ। हाँ, मैंने इतनी मेहनत मैंने करी, इतना टाइम दिया, इतना वक्त अब दिया, और अब ये वाला सेवा कौन करेगा, है ना। वही बाबा कहते हैं, और टीचर बोलते हैं ये मेरा मददगार था। तो सोचना है मददगार वो है कि बाबा है। बाबा है, वो किसी और को वहां खड़ा कर देगा। जी। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, रॉयल रूप का मांगना। और टीचर्स क्या कहती हैं, टीचर कहती है हमने इतनी सेवा करी, हमें आके किसी ने पानी भी नहीं पूछा। पानी भी नहीं पूछा, और स्टेज पे नहीं बुलाया, चलो शिविर के लिए बुला लेते, भाषण के लिए ना बुलाया ना सही, कम से कम स्टेज पे खड़ा तो कर देते, है ना। तो जैसे अभी हम जब प्रोग्राम्स देखते हैं, जब प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो वो जिनको स्टेज पर बुलाते हैं, वो आत्माएं होती हैं, वीआईपी आत्माएं, जो आज की दुनिया के वीआईपी हैं। कोई मिनिस्टर है, कोई किसी तरह का सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, इस तरह के, मतलब दुनिया में उनका नाम है। अब उनको तो, ऐसी आत्मा को तो आदत है कि उनको सबसे आगे करेंगे, तो उनको तो स्टेज पे बुलाना है। मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता है, मुझे नहीं बुलाएं, मुझे तो ये सैल्वेशन चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ जितनी सैल्वेशन ले ली वहां उतनी कट जाएगी सत्युग में। नहीं बुलाया, अच्छा वहां मिल जाएगी ना, वेरी गुड, है ना। बुला लिया तो उस टाइम पे भी सेवा के रूप से जाना है, ये नहीं कि मुझे बुलाया वेरी ग्रेट, नो, मेरे को जाना है कि मैं वहां जाकर गई हूं तो जो मुझे देखे
उसको रूहानी अनुभव हो, उसको कुछ अच्छा अनुभव हो, फिर मैं तब भी सेवा कर रही हूँ। बुलाया वेरी गुड, नहीं बुलाया वेरी गुड। तो बाबा क्या कहते हैं, कितने भाषण करने के लिए किसको बुला लेते हैं? जो भाषण अच्छा करता है, वो अच्छे से कैचिंग उसकी पावर है, कोई अच्छा एग्जाम्पल दे देता है, की आवाज अच्छी है। मिठास है। बाबा कहते हैं मैं आपको नंबर अंत में किस चीज पर देंगे बाबा? भावना, हाँ जी, भावना। ना। और नंबर तो भावना और मेहनत पुरुषार्थ की। कितने खुद योग्य बने और कितनों को योग्य बनाया। योग्य बनाया। और योग्य बनने का मतलब यही है वो सेलिब्रिटी बन जाए। योग्य बनने का क्या अर्थ है? बाबा का बच्चा बने, निश्चय बुद्धि होकर बाबा के कदम पर कदम रखे। ठीक है। और फिर टीचर्स तो वो सेंटर्स खोलते हैं, कितने सेंटर खोल दिए, कितने जिज्ञासु आए ना। तो बाबा ने बोला इस तरह की बातें सोचोगे तो योग लगेगा कि गिनती करोगे? बैठ के गिनती कर रहे हैं, कितने आए थे आज स्टूडेंट, वो आज कम हो गए जाते। हमने उस पर ध्यान देना होता है ना। रेनू बहन पूरा ध्यान रखती हैं, कोई एब्सेंट होता है तो उससे पूछती है तबीयत ठीक है, ऑल इज वेल इन योर होम। वो भी तो बातें होती है ना, वो भी हमको करना है। हमारा ये छोटा सा परिवार है, पर सिर्फ वही सोचते रह जाए। अब थोड़े और हो जाए तो और हो जाए, वो भी हमने भावना रखनी है कि जितने भी बाबा के बच्चे हैं वो जल्दी से आए, हमारा देवकुल रेडी हो जाए और हम सत्युग की स्थापना करें। मेरे पास आ जाए, वहां पर ना आए, ये वाले भाव नहीं। कि अगर ये संकल्प भी आता है ना कि ये हमें मिलना चाहिए, तो ये भी रॉयल मांगना हो गया ना। बिल्कुल, हमें मिलना चाहिए। टास्क मिलता है तो करो, खुशी से करो, उसको करो, पर ये मत सोचो कि अगर नहीं मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। फिर कितने योग्य खुद बने, कितनों को योग्य बनाया, कितनों को सुख दिया, कितना स्वयं परिस्थिति में शक्तिशाली बने। ये चार बातें सूक्ष्म रूप में भी कहा ना दीदी बाबा ने आज, सूक्ष्म रूप में हम जो मांगते हैं कि दादी दादियां जो है, दादी दीदियां सभी को पहचानते हैं, भी वो हमें नहीं पहचानती हैं, औरों को क्यों पहचानती हैं? औरों को, हाँ वो सब आता है ना। तो हमें नंबर किस चीज पर मिलेंगे, बोलो? हमें हम नंबर कितना ट्रांसफॉर्म हुए और हाँ, औरों को कितना किया, बनाया और कितनों को सुख दिया। अब कितनों को सुख दिया में, कोई मुझे फोन करता है आत्मा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। फोन आते रहते हैं, कई बार बिल्कुल रॉन्ग मोमेंट पे किसी आत्मा का फोन आता है, और वो मुझे फोन ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो परेशानी में फोन करते हैं। उस टाइम पे क्या संकल्प आना चाहिए? फिर इस टाइम पे फोन कर दिया, उसको पता है मैं इस टाइम कर, ये आत्मा भी परवश है ना दीदी। परवश है ना। तो अगर वो उस समय फोन कर रही है, उसको मालूम है, इसका मतलब उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो उसका फोन लेके 1 मिनट बात करके सेटिस्फाई करके बंद कर दो, फिर योग के बाद फोन उठा लो। ना कि का बार बार फोन पता नहीं क्यों करते हैं, जब देखो फोन करते हैं। फिर हम उसको सुख नहीं दे रहे, बल्कि योग करो तो उसको भी अपने योग में इंक्लूड करो, है ना। फिर यही है अपने आप शक्तिशाली बने रहना। परिस्थिति आई, मैं शक्तिशाली बनी रही, तो मैं सबको सुख देती हूँ। शक्तिशाली हमारे को पता है, हमारी डेफिनेशन शक्तिशाली की क्या है? मैं सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में डगमग नहीं, स्टेबल। हाँ, स्टेबल रहती है ना। अचल अडोल। जब हम, बिल्कुल हम अचल अडोल रहते हैं, तो जो सामने आसपास मेरे हैं वो भी उस परिस्थिति में है, वो भी अचल अडोल हो जाते हैं, तो सुख दे रहे हैं ना। तो बाबा ने क्या बोला, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो, समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर पश्चाताप की लाइन में हमको नहीं आना है। अंत में 2 लाइनें लगेंगी, एक प्राप्ति की, एक पश्चाताप की।
आज की मुरली में नहीं है, मैं बता रही। जो प्राप्ति वाले हैं वो खुशी में होंगे, जो पश्चाताप वाले हैं वो यही सोचेंगे मैंने समय पर क्यों नहीं किया। तो समय को इम्पोर्टेंस देना। कौन सा समय चल रहा है? संगम युग, ट्रांसफॉर्मेशन। संगम युग के अंत का। सृष्टि कला, प्राप्ति का युग है। बिल्कुल। तो इस समय का 1 मिनट कितने टाइम के बराबर है? 1 साल। तो मैं उस 1 मिनट में अगर प्राप्ति कर लूं, समझदारी। मैं 2500 मिनट्स की प्राप्ति कर लूं, मैं 5000 मिनट्स की प्राप्ति कर लूं। न कि बस हम जो समय को वेस्ट कर देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, फोन कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, वैसे ही लेजी होके बैठ जाते हैं। चलो चाय पी लो, चलो कॉफी पी लो, एक और पी ले तो एक और से क्या हो जाएगा, चलो कुछ खा लो, चलो व्हाट्सएप देख लो। जो भी करते हैं ऐसे करके, जो फालतू वाला है उसको हमें छोड़ना है। तो बाबा ने समझदारी की निशानी बोला ना बाबा ने कि कभी धोखा नहीं खाना। जैसे माया आ जाती है, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। ये है ज्ञानी और योगी की निशानी, सदा क्लीन क्लियर बुद्धि। बिल्कुल। तो बाबा ने क्या बोला? तुम योद्धे हो के योगी हो। योगी। योगी। अगर चीजों में पड़े रहोगे तो योद्धे बने रहोगे। जी। तो क्या चेक करना है? मेरा फाउंडेशन नंबर 1 है, मतलब यथार्थ निश्चय है। निश्चय अब बाबा पे। ज्ञान का अर्थ है समझ। और ज्ञानी की क्या निशानी है? चारों सब्जेक्ट की निशानी बताई बाबा ने। ज्ञानी की निशानी क्या है? धोखा नहीं खाएगा। और योगी की निशानी क्या है? बुद्धि क्लीन एंड क्लियर। क्लीन एंड क्लियर। जब बुद्धि में कुछ चल रहा हो तो योग लगता है? नहीं। है ना? और धारणा की क्या निशानी है? हल्का रहेगा। सेवाधारी की क्या निशानी है? निमित्त और निर्माण। निमित्त किसको कहते हैं? करावनहार, करा रहा है। ये तो मुझे सबसे ब्यूटीफुल पुरुषार्थ लगता है, वो मेरे से करा रहे। एकदम जैसे लाइट हो जाते हैं, इससे जिम्मेवारी को समाप्ति हो जाती है। करनहार हम किए जा रहे हैं। और अपने शरीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या हूं? मैं करावनहार हूं। मैं जो ऑर्डर करूंगी ये वो करेगा शरीर। मुझे शरीर किस लिए मिला है? सेवा अर्थ। तो जो बाबा ने क्या बोला? नशा रहना चाहिए। कोई मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसको जानता हो तो बड़े इतराते हैं, वो हमको जानता है, हम भी इतराते हैं। प्रेसिडेंट हमारे, प्रेसिडेंट तो अब हमका घर तो हमारा घर है। हर थर्सडे को हमारे ओआरसी से वहां भोग जाता है ना। बार बार सब जाते हैं प्रेसिडेंट जी को मिलने, और वो मिलती भी बड़े प्यार से हैं। उनको बोला जाता है, वहां के जितने भी है ना बड़े जो भी संभाल रहे होते हैं सिचुएशन को, कि यहाँ पे वो आएंगी, किसी ने ओम शांति नहीं बोलना। तो दीदियों ने बोला ठीक है। तो बड़ी पुरानी दीदियां ग्रुप बना के गए थे। तो जैसे ही आई द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आके बोला ओम शांति। वो कहते हैं अब वो ओम शांति बोल तो हम तो बोलेंगे ना। मतलब इनको मना किया जाता है और वो खुद बोल रही होती है। मतलब वो बाबा का घर बन चुका है। उन्होंने पूरे किचन की सफाई करा दी है। पूरा किचन बिल्कुल, पहले नॉन वेज जो भी कुछ बनता था, अब बिल्कुल बाबा के हिसाब से वहां पे भोजन बनता है। और कल G20 वालों का जो खाना था वहां वो भी वेजिटेरियन खाना सर्व। वेजिटेरियन खाना था, सात्विक खाना था। बड़ी बात है ना। बाबा ने तो ये बहुत पहले मुरली में बोल दिया था। बहुत राष्ट्रपति
का घर हमारा घर है। 82 की है या 86 की मुरली है जी जिसमें बाबा ने कहा था वो तुम्हारा अपना घर होगा। करो। और फिर बाबा ने ये भी बोला है घर घर मंदिर बन जाएगा, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बीके होगी। और फिर आपके पास जो आएंगे आप उनको दे पाओगे। ठीक है, वरदान हमने ले लिया, एक बार स्लोगन ले लेते हैं, फिर अच्छे से योग में रिविजन करेंगे। मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो कुमकुम में। अपने एक्चुअली जो सॉरी हाँ जी, एक्चुअली नीलम जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, शी हैज बीन फॉलोअर फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। वो तो बाबा को बहुत देर से फॉलो कर रही है। बहुत देर से फॉलो करिए, पहले कहीं और जाते थे। बहुत When देर she से- lost her son and her husband together, हाँ तब वो इन्होंने बीकेज ने उनको अपने वहां ले गए। कहते मेरे आंसू नहीं रुकते थे। उन्होंने सहारा दिया, ज्ञान सुनाया, समझ आया, तो फिर तो जीवन बदल गया। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 2009 से आई। हाँ जी 2009 से आई। 2009 से आए, अच्छा ओके। कुमकुम बहन पढ़िए आप स्लोगन। हाँ, अपने संस्कार या गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। संस्कारों को मिलाने के लिए बाबा कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? गरबा का। गरबा डांस में क्या होता है, वो स्टिक एक दूसरे से जब मिलती वो है तो बैंड करती म्यूजिक बन म्यूजिकल साउंड है ना। पर मिलेगी अगर तो म्यूजिक बनेगा और नहीं मिलेगी तो चोट पहुंचेगी। फिर तो मेहम हो जाएगा, है ना। ताल ताल से ताल मिलाना। ताल से ताल मिलाना, बिल्कुल, है ना। जब कोई ग्रुप में भी गाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे की ताल से ताल मिलाते हैं। वो कोई गलती करते हैं तो उसको कवर अप करते हैं। वहां ये नहीं बैठकर बोलना शुरू करते तुमने ताल तोड़ दी, तुमने सुर तोड़ दिया, ऐसे थोड़े बोलते हैं, है ना। तो हम भी सब कहाँ हैं, स्टेज पर हैं, क्योंकि वो स्टेज पर बैठे हैं, उन्हें सब देख रहे हैं। दे वांट दैट द शो शुड गो ऑन, कि कोई चीज ऊपर नीचे ना हो। तो हम भी कहाँ बैठे हैं, हम कौन से स्टेज पर हैं? इस विश्व रंगमंच के स्टेज पर बैठे हैं, जहाँ पे सबकी नजर मुझ पर है। जो सेलिब्रिटीज होती हैं उसकी तरफ कैमरा रहता है ना, कोई नहीं भी देख रहा तो उसकी फोटो लेके वो टीवी पे फ्लैश हो जाती है और सारी दुनिया को पता चल जाती है। तो हम जो कर रहे हैं ना, हमारी तरफ नजर, आप देखो, कुछ जरा सा उल्टा सीधा करो, आपको क्या कहते हैं, ये सीख कर आए हो वहां पर ओम शांति में, बोलते हैं ना, क्योंकि नजर आपके ऊपर पड़ी हुई है। देखें तो सही, इनकी गलती तो जरा निकालें। मैं तो रोज सुनती हूँ, आप करो जरा कुछ भी ऊपर नीचे, आशा दीदी को कंप्लेन करेंगे हम आपकी। You have to be very careful because उनकी नजरें तुम पे ज्यादा होती हैं। हमारी तरफ पड़ी हुई है ना। और देखो कितने और धर्म और कितनी संस्थाएं हैं, पर बीके कुछ कर दे तो उसको एकदम फ्लैश कर देंगे, है ना। ये तो भूल जाते हैं, सभी जर्नी पर है। तो कहने का अर्थ यह है, तो मुझे तो सबके साथ संस्कार से संस्कार मिलाकर चलना है। कैसे चलेंगे, क्या सोचेंगे? एक्चुअली बीकेएस में बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि यस वी वांट टू बी दिस, वी वांट टू बी दिस। तो इसलिए वो गलती नहीं कर सकते, नहीं कर ध्यान सकते। पड़ेगा। तो संस्कार मिलाने के लिए क्या करना चाहिए हमको? हम सब आत्माएं हैं। आत्मा अपने जर्नी पर है। अच्छा, आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो गुणग्राही दृष्टि होगी। गुणग्राही दृष्टि, पर आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपको करने नहीं दे रहे। वो भी बाबा के बच्चे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने स्कूल में क्लासेस शुरू करी थी 9th 10th 11th 12th फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो टीचर्स भी हायर किए, सब किया। एक क्लास में, एक कमरे में 2-3 क्लास लगा दी, हम आपको दूसरा कमरा नहीं देंगे।
उस टाइम पे मुझे क्या सोचना चाहिए? नहीं दे रहे, पढ़ाई नहीं हो रही, एक टीचर कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, ऐसे एक कमरे में 3 क्लास चल सकती है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो कोई युक्ति निकालने की कोशिश करेंगे, शुभ भाव हम्म, और युक्ति क्या निकालेंगे? वो तो अड़े हुए हैं। find some another solution to it. हाँ, बाबा को अगर आपको मुझे तो ये अगर लगता है। आप उनसे झगड़ा करके तो कुछ नहीं मिलना, नहीं नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, है ना? हम समर्पण कर देंगे बाबा को मैं कि ये बाबा एक्चुअल सीन बता रही हूँ, दिस इज आप बीती, मैं आप बीती सुना रही हूँ। आउटसाइड द क्लासरूम कोई जगह मिल सकती है आपको महीना तो कहीं जून पे। का चल रहा है। Yes, एक्चुअली that मैं is बता रही हूँ, different. ये एक्चुअल हुआ था, हमने पेड़ के नीचे क्लास करी है। फिर हमारे को एक कमरा दिया टॉयलेट के बिल्कुल बाहर, इट वाज स्टिंकिंग, हमने वहां पे भी क्लास करी है। पर धीरे धीरे, पहले मुझे तो बहुत इरिटेशन हुई, गुस्सा भी आया, मुंह से तो नहीं बोला पर अंदर तो चला, पर धीरे धीरे फिर वो सारी चीजें समझ आई। ज्ञान तब नया नया लिया था, इतनी समझ कम थी, पर धीरे धीरे ज्ञान के हिसाब से चले और फिर चीजें सुधर गई। कहने का मतलब ये है, सिचुएशन कैन बी डिफिकल्ट, और आपके सामने इतने सारे बच्चे बैठे हैं, वो कुछ उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं कि हमें कुछ मिलेगा। फिर मैंने सैटरडे संडे को परमिशन लेके वहां क्लासेस शुरू करी, जिससे किसी को डिस्टरबेंस ही नहीं होगी। ऐसे करके बहुत सारी चीजें माना, वही जैसे आप कह रहे हो, युक्ति भी निकालनी है, पर अंदर मेरे नहीं चलना चाहिए। एंड फ्रैंकली मेरे अंदर बहुत कुछ चला था उस समय, बहुत कुछ। पर अब समझ आता है कि क्या करना चाहिए था। चलिए। ज्यादा सूक्ष्म रूप में ही चलती हैं, अंदर से ही चलती हैं। हाँ जी। मैक्सिमम हम जो सोचते भी हैं, अगर हमारे में वो सूक्ष्म रूप से ही होता है, अंदर से ही होता है, सब कुछ बोलते नहीं है, पर वो भी गलत है। देखिए रेणु बहन, जब अज्ञानता में है तो फिर बोल भी देते हैं, सुना भी देते हैं, ज्ञान में होकर रिटर्न भी कर देते हैं, वो जी। हमको नहीं करना है बस। चलिए, सब योग करें। कि कई बार लोभ नहीं आता, लालच भी नहीं आती है, पर अभिमान आ जाता है कि मेरा, मैंने ये किया है, तो उसमें भी यू फील, समटाइम यू फील गुड ना, आई हैव डन दिस, मैंने ये काम किया, अच्छा किया। नहीं, वो यू शुड फील गुड कि मैं कर पाई, पर उसका जो ऐसा मिल रहा है, बाबा तुझे अर्पण, तूने करवाया, थैंक यू, बस खत्म। बड़ी अच्छी क्लास, बाबा थैंक यू। दूसरों से अप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन ना करो। हाँ, पर नहीं अगर करना। किसी ने कर दिया, अगर तो किसी ने thank you, कर दिया, बाबा। तो बाबा तेरा, बस। थैंक्स टू बाबा, करन करावन आपने कराया, ये आपके लिए, इसका कोई जो भी फल निकलता है विश्व कल्याण के लिए यूज हो जाए। ठीक है, तो आज मनन चिंतन क्या करेंगे, यही लिखना, मुरली रिवाइज हो जाएगी, यथार्थ निश्चय क्या है। ठीक है, और अभी जो योग करेंगे उसी का शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, जो आप चाहें उसी को हम योग में भी यूज करेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। स्टेबल एंड अलर्ट, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे।
अपने आप को भ्रिकुटी के बीच देखें। मैं जगमगाता सितारा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। मैं नंबर 1 यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। स्वयं को जाना, जीवन में चलते हुए यही मान कर चलने वाली कि मैं वही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। संपन्न हूं, संपूर्ण पवित्र हूं। स्वयं को जानना और पाप को भी जाना, वो कौन है जो निरंतर साथ निभाता है, संगम युग पर आता है, मुझे अपना बनाता है। सबसे हसीन, सबसे पावरफुल, उसने मुझे अपना बनाया। चले 1 मिनट के लिए ऊपर की ओर, परम धाम पहुंच जाए। और उसके संग बैठ जाए। उसकी किरणों में समा जाए। बाबा की चुनी हुई मैं आत्मा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। इन संकल्पों में बाबा के साथ को एंजॉय करो। कौन मिला, कौन साथी बना,
ये वही है जो सूक्ष्म रूप से हर समय मेरा मददगार है, कराने वाला है, मेरा है। और अब परम धाम से नीचे उतरे, आ जाए सूक्ष्म लोक में बाप दादा के साथ, बाबा और मैं। और अब बाबा के पास बैठ जाए, फील करेंगे बाबा ने मुझे बहुत सुंदर गुलाब की खुशबूदार पंखड़ियां दी, गुणों से भरपूर ये पंखड़ियां। फील करें आप इन पंखड़ियों को पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। बाबा दे रहा है और मैं पूरे विश्व में इन्हें फैला रही हूँ। विश्व का पूरा गोला इन पंखड़ियों से भर रहा है, हर आत्मा को सुख पहुंचा रहा है। चलिए करेंगे ये सेवा। परम धाम से नीचे उतरेंगे, आ जाएं अपने स्थूल शरीर में। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे चारों ओर फैल रही है। जो भी मेरा स्थान है वहां चारों ओर फैलकर सबको सुख दे रही है। बाबा से कह दें, संकल्प करें, बाबा हमने जो भी पुण्य कमाए आपको अर्पण, विश्व सेवा में आप जहां सही समझे इसको लगा दें। और आज सारा दिन बार बार अपने निश्चय को पक्का करते हुए, बाप का साथ अनुभव करते हुए इन किरणों को चारों ओर फैलाएंगे, हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Record